प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार, वैदिक गणित भाग 8। हमने इससे पहले वाले भागों में गुणा करने की चारों विधियां सीखी। अब इसके अंदर हमारा जोड़ घटाव गुणा हो गया है, सिर्फ भाग करना बाकी रहा है। तो भाग से पहले हम है वो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घन कैसे ज्ञात करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करने हैं, ये सीखेंगे। क्योंकि इनके अध्ययन से हमें भाग के अंदर सहायता मिलेगी। भाग है वो हम सबसे अंत में करेंगे, हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसके अंदर हम आज टॉपिक शुरू करते हैं, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग का मतलब जैसे उस संख्या को उसी से गुणा करना। सेम संख्याएं होंगी दोनों संख्याओं को, जैसे 25 को 25 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, यानी उस संख्या का उसी से गुणा करना वर्ग करना कहलाता है। तो इसमें वर्ग करने की विभिन्न विधियां हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। जिसमें पहली विधि है वर्ग करने की उपसूत्र याव दूनम ताव दूनी द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो इसमें भी गुणा की तरह है वो हमें याद करना है, रखना है कि किस विधि में कौन सा तरीका अपनाना है। विभिन्न प्रकार के सवाल अलग हल करके देखेंगे तो हमें ये विधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो पहली विधि है वर्ग ज्ञात करने की याव दूनम ताव दूनी। तो जैसे इसमें है 43 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। 43 के वर्ग का मतलब होता है 43 को 43 से गुणा करना, या अपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 43 के ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। ये स्क्वायर का मतलब है, ये इसका संक्षिप्त रूप है, ये इसका विस्तृत रूप है। 93 को 93 से हम गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, वर्ग ज्ञात करना होता है उस संख्या को उसी से गुणा करना। ये 100 के नज़दीक है तो हम आधार इसका 100 मान लेंगे, और विचलन कितना हो जाएगा इसका, 93 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 0,7। 0 सुविधा के लिए 2 अंकों की रकम करने के लिए लगाया है, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस का 7 कैसे है, क्योंकि ये 100 से 7 कम है। तो इसके अंदर भी सूत्र होता है, वो अपने एक बार इसको सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं कि संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके अंदर है संख्या लिख करके उसके अंदर जो विचलन है वो जोड़ देंगे, फिर लाइन लगा करके आगे विचलन का वर्ग कर देंगे। जब बार बार हम अनेक सवाल करेंगे तब ये सूत्र भी हमें है वो खुद याद हो जाएगा कि याव दूनम ताव दूनी में किस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। संख्या में जो विचलन है वो जोड़ना है, और इसमें दूसरे भाग में विचलन का वर्ग करना है, फिर इसको हल करना है। आधार 100 है तो इधर वाली साइड में है वो 2 संख्याएं रहेंगी। अब अपने एक सवाल हल करते हैं, 93 का वर्ग। तो 93 में से ये 7 है वो घटा देंगे, या जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। यहाँ पर है संख्या प्लस विचलन, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। और इसमें भी एक खड़ी लाइन लगाएंगे, एक इधर वाला पोर्शन होगा, एक इधर वाला होगा। तो इधर वाले में विचलन संख्या में जोड़ना है, जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटावा तो घटाएंगे, और इधर वाले में जो विचलन है उसका वर्ग करना है। तो 93 में से 7 गए 86, और सातों साते होते हैं 49, और ये बीच वाली लाइन हटा देंगे तो 86 49, 93 का वर्ग हमें 86 49 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 106 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो 106 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका आधार 100 लेते हैं तो विचलन 6, ये प्लस का होगा क्योंकि 6 100 से ज़्यादा है। 100 में 6 जोड़ने पर 106 आते हैं, तो यहाँ 100 में 6 जोड़ दो और इधर वाले पोर्शन में 6 का वर्ग कर दो, तो 6 छिके हमारे 36 हो गए, और 106 में 6 जोड़ेंगे तो ये 112 हो गए, और 112 और 36 ये लाइन हटा देंगे तो ये 11,236 हमारा इसका 106 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 1 क्यों लगाया है, तो अगर 100 से ऊपर है रकम तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, अगर 200 है तो 2 लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी आधार और उपाधार का अंक है, उससे हमें गुणा करना है। जो भी हमारा संख्या में विचलन जोड़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि उपाधार अंक क्या है, तो उससे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 200 होता तो यहाँ मैं 2 लगाता, 300 होता तो 3 लगाता, 400 होता तो 4 लगाता। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर 2 ही अंकों की रकम है तो यहाँ कुछ नहीं लगाना है, अगर 3 अंकों की रकम है तो यहाँ पर उपाधार देख करके लगाना है कि यहाँ पर 100 वाली रकम है या 200 वाली है या 300 वाली है,
आगे वाले उदाहरण में आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे 211 का वर्ग मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करना है, 211 में 11 जोड़ना है। विचलन हमने यहाँ पर 11 ले लिया, तो इस साइड में 11 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में मैंने 1 लगाया था, यहाँ 2 लगाया है, क्योंकि यहाँ पर उपाधार है वो बदल गया है, उपाधार अंक है वो यहाँ पर 2 हो गया है, तो 2 इसके साथ में लगाना है। 2 रकमें है तो कुछ नहीं लगाना, और 3 रकमों में हमने ध्यान देना है कि वो 100 वाली है, 200 वाली है, 300 वाली है या 400 वाली है। अब क्या करेंगे, 211 में 11 जोड़ दिया और इधर 11 का हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि विचलन हमने यहाँ पर 11 लिया है, तो 11 11 हो जाएंगे हमारे 121, और 211 में 11 जोड़े तो 222, 222 का दुगना हो गया 444, और 121, ये बीच वाली जो खड़ी लाइन है वो हटा देंगे। परंतु यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इधर वाली साइड में 2 ही अंक रखने हैं, क्योंकि आधार 100 है, तो ये 21 का तो 21 लिख लेंगे, और ये जो 1 है वो इसके अंदर हमें प्लस कर देंगे, तो 444 के अंदर ये 1 जुड़ करके 445 हो जाएगा। ये एक हमने इधर क्यों जोड़ा कि हमने इस वाले पोर्शन में केवल 2 ही अंक रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार 100 है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, 405 का होल स्क्वायर, यानी 405 को 405 से गुणा करना है, तो यहाँ पर उपाधार अंक है वो 4 आ जाएगा, और विचलन है वो 5 है, तो इस साइड में 5 का वर्ग, यानी 0.5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो चाहे 0.5 का हो, 5 5 25 ही होता है। अब हमें यहाँ पर संख्या में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है और उसको 4 से गुणा करना है, तो 405 में 5 जोड़ा 410, 410 को 4 से हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1640, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, और इधर आ जाएगा 25, और ये बीच वाली लाइन हटा देंगे हम, तो 16 40 25 हमें वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी पहली विधि थी, यावदुनम तावदुनी के द्वारा हमने गुणा करना इसमें सीखा। वर्ग ज्ञात करने की जो अगली विधि है, दूसरी विधि है, वो है आनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। आनुरूपेण, इसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं 16 का वर्ग करने जा रहा हूँ, 16 को 16 से गुणा करना है, तो इसमें हमने 3 खंड बना लेने, पहला दूसरा और तीसरा। अब पहले और तीसरे खंड में क्या करना है, यहाँ पर ये 2 अंकों की संख्या है, पहला अंक 1 है और दूसरा इसका 6 है, तो मध्य भाग की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। पहले भाग के अंदर हमने क्या करना है, जो पहला अंक है उसका वर्ग करना है, और दूसरे भाग में दूसरे अंक का वर्ग करना है। इस विधि को भी आप अच्छी तरह से ध्यान से सीख लें कि आनुरूपेण उपसूत्र है, उसके अंदर 3 खंड बनाने होते हैं। पहले भाग में पहले का वर्ग, और लास्ट वाले भाग में यानी तीसरे भाग में दूसरी संख्या का वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब आती है बीच वाले भाग की, यानी 2 नंबर जो खंड है उसमें क्या करना है, उसमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो 1 और 6 का गुणा कर दिया तो 6 एकम 6, और वो 6 पुनः उसमें जोड़ना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर हम इनके नीचे पुनः लिख लेंगे इनको कि 36 का ये तो 36 आया, यहाँ पर 6 का वर्ग किया तो 36, 1 का वर्ग किया तो 1, और बीच वाले में क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणा किया तो 6, 6 में 6 वही संख्या जोड़ी तो 12 आ गया। अब यहाँ एक एक अंक रखना है, तो 6 का 6, 12 में ये 3 है, इस 12 में जोड़ देंगे, 15 का 15 सिलाई 1 और 1 और 1 2, तो 16 छोड़िए हमारे कितने हो जाते हैं, 256 हो जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण और लेते हैं अपने इसके, जितने उदाहरण करेंगे उतने ही सवाल हमें अच्छी तरह समझ में आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, 31 को 31 से गुणा करना है, तो इसमें भी पहला अंक 3 है तो 3 तिये 9 आ जाएगा इसके अंदर, दूसरा अंक 1 है तो लास्ट वाले खंड में 1 एकम 1 आ जाएगा। बीच में हम क्या लिखेंगे, 3 को 1 से गुणा, दोनों अंकों का गुणा करना, जैसे मैंने आपको बताया था 3 एकम 3, और 3 में वही 3 जोड़ना है, जो हमारा यहाँ पर गुणा आता है वही गुणा उसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो ये 3 तिये 9 हो गए, ये 3 और 3 6 हो गए, और ये 1 हो गया। हमें एक एक अंक रखने हैं तीनों खंडों में, एक एक अंक हमारे पास हैं, तो ये वैसे का वैसे हम लिख देंगे, तो 961 है वो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 56 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 56 में पहला अंक 5 है और दूसरा अंक 6 है, तो पहले खंड के अंदर 5 का वर्ग, और लास्ट वाले यानी तीसरे खंड के अंदर 6 का वर्ग, और बीच में इन दोनों संख्याओं का गुणा। बार बार जब हम सवाल करेंगे तो हमें सवाल करने की प्रक्रिया है वो आ जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े गुणा नहीं है, छोटे छोटे गुणा है। केवल हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी विधि चल रही है और उसको करने का तरीका क्या है।
तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, पहली का वर्ग बाद वाली का वर्ग और बीच में इन दोनों का गुणा। तो 5 का वर्ग 25, 25 का यहाँ 25 लिख लेंगे, 6 का वर्ग 36, 36 का यहाँ 36 लिख लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणा 5 छिके 30, 30 में 30 ही हमने जोड़ने हैं, जैसा कि ऊपर वाले सवालों में हमने किया। तो 30 और 30 हो गए हमारे 60। अब इसमें भी हमने क्या करना है, एक एक अंक रखना है। तो 6 का 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 बच गए, ये इसमें जोड़ देंगे। तो 60 और 3 63, चाहे आप ये 3 जीरो में जोड़ दो एक ही बात है, नहीं तो आप 60 और 3 63 कर लो, 63 का तिया। अब हमारे पास ये 6 बच जाएगा, ये 6 इसमें जोड़ देंगे तो 25 और 6 हमारे 31 हो जाएंगे। 3136 हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसमें अब तक है वो दो विधियां पढ़ ली है। पहली विधि थी यावदुनम तावदुनी और दूसरी विधि थी अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो दोनों को करने का तरीका है वो अच्छी तरह से हमने ध्यान में कर लेना है, उसको सीख लेना है। इसके बाद में वर्ग करने की हमारी जो तीसरी विधि है वो आती है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो एकाधिकेन पूर्वेण, जैसे हम इसमें नाम से स्पष्ट हो चुके हैं, पहले बार बार ये हमारे आया है। हमने एकाधिकेन पूर्वेण में जोड़ भी किया था, गुणा में भी ये एक विधि थी वो आई थी, और वर्ग में भी एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन पूर्वेण यानी पहले वाले का एक अधिक। तो यहाँ मैं 45 का वर्ग करने जा रहा हूँ कि 45 का वर्ग का मतलब है 45 को 45 से गुणा कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी अपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि एकाधिकेन यहाँ पर 4 है, तो इसमें भी क्या है, दो पक्ष बनेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इधर वाले पक्ष में यहाँ पर 5 का स्क्वायर रहेगा, जो इसमें दो अंक हैं, तो दोनों अंकों में जो दूसरा अंक है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये बच गया है 4, तो 4 का एकाधिक होता है 5। यहाँ पर ये समझाने के लिए लिखा है। इस सूत्र का नाम क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी मैं 4 को 5 से गुणा करूंगा और इधर वाले में 5 का वर्ग करूंगा। एकाधिकेन, 4 का एकाधिक क्या होता है 5, तो 4 5 20। एकाधिकेन पूर्वेण यानी पहले वाले का एक अधिक, तो 4 5 20 और ये 25। इधर वाली साइड में दो अंक रखने हैं, ये बीच वाली लाइन है वो हटा देंगे हम, खड़ी रेखा है वो, और 20 25 यानी 45 को 45 से हम गुणा करेंगे तो हमें 2025 प्राप्त होगा। 45 का वर्ग होता है 2025। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने 115 का वर्ग करना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, तो ये एक मैं जोड़ा अलग बना लूंगा और 5 अलग छोड़ दूंगा। तो इस साइड में 5 का वर्ग ही करना है, 5 का वर्ग 25 और लास्ट में भी 25 आएगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन में दो ही अंक रखने हैं, वो दोनों हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब बात आती है 11 की। तो 11 को क्या करूंगा मैं, इसका 11 का एक अधिक कितना होता है 12। यहाँ 11 प्लस 1 जोड़ करके भी लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 11 का एक ज़्यादा 12 होता है। 11 को 12 से गुणा करूंगा मैं तो 132। 11 दूने 22 का दुआ असलाई 2, 11 एकम 11 और 2 13। ये जो खड़ी लाइन है वो हटा देंगे, तो ये 13,225 यानी 13,225 है, हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 115 को 115 से गुणा करता हूँ तो 13,225 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 25 25 625 होता है, हमने रट भी रखा है कि 25 25 625 होते हैं। तो इसके अंदर 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। पहला अंक है 2, तो 2 का एकाधिक 3, 2 3 6। तो यहाँ 2 को 3 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 5 का स्क्वायर 25, ये खड़ी लाइन हटा देंगे तो 625 हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 125 को 125 से गुणा करना, तो यहाँ पर भी हम 12 अलग ले लेंगे। इस वाले पोर्शन में 5 का स्क्वायर, ये ध्यान देवें, इधर वाला जो पोर्शन है हमारा इसमें सिर्फ 5 का स्क्वायर ही आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 25, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 12 का एकाधिक हो जाएगा 13, तो 12 को 13 से गुणा करेंगे
तो 12 3 36, अंसल 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156, 25, ये खड़ी लाइन हटा देंगे तो 15,625 है हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी 125 को 125 से जब गुणा करते हैं या 125 का वर्ग निकालते हैं तो 15,625 आते हैं। वर्ग का मतलब यहाँ ध्यान देना है, पुनः याद रखना है, उस संख्या को उसी से गुणा करना, तब हमें वर्ग मिलता है। अगर उस संख्या को उसी से फिर उसी से 3 बार कर देते हैं तब हमें घन प्राप्त होता है। वर्ग में 2 बार गुणा करना होता है और घन में 3 बार गुणा करना होता है। घन का आगे हम अध्ययन करेंगे, घन की भी कई प्रकार की विधियां हैं, तो यहाँ पर हमें भूलना नहीं है। वर्ग का मतलब है उस संख्या को उसी से गुणा करना और घन का मतलब है उस संख्या को उसी से फिर उसी से 3 बार गुणा करेंगे तो हमें घन प्राप्त होगा। इसके बाद में 75 को 75 से जब गुणा करते हैं तो सीधा यह 7 8 56 25। परीक्षा के अंदर हमारी ये शॉर्ट ट्रिक हमें काम दे सकती है। अगर हमें कहीं 75 का वर्ग पूछे तो हमें पता चल चुका है कि जब 5 है तो आगे तो 25 ही आएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 8 56 25 आ जाएगा। 7 को 1 अधिक 8 और यहाँ इधर 5 का स्क्वायर तो 7 8 56 और ये 5 5 25, ये लाइन हटा देंगे तो 56 25 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में जैसे 65 को 65 से गुणा करते हैं तो 65 को 65 से इधर तो 25 आएगा ही, 6 का एक अधिक क्या होता है 7 होता है, तो 6 7 क्या हो जाएंगे हमारे 42, 42 25 इसका उत्तर आ जाएगा। करने का तरीका वही है, एक अधिक n पूर्वेण, 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 42 और ये लाइन बीच वाली खड़ी लाइन है वो हटा देंगे तो 42 25। इसके बाद में अपने 85 वाला सवाल हल करते हैं कि 85 को 85 से गुणा कैसे करना है, तो इसका भी हमें वो शॉर्ट ट्रिक से उत्तर निकाल सकते हैं कि 8 9 72 25 इसका उत्तर आएगा। 8 का एक अधिक 9 ओब्लिक खड़ी लाइन 5 का स्क्वायर, 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25, ये लाइन हटा देंगे 72 25 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इस विधि की खासियत ये है कि इसमें जो चरम अंक है वो 5 होना चाहिए। अब चरम अंक क्या होता है इसके ऊपर भी आप ध्यान दे लें। जो इकाई का अंक होता है गणित के अंदर, हम जो इकाई दाई सैकड़ा बोलते हैं, तो वैदिक गणित के अंदर इकाई के अंक को चरम अंक कहते हैं और शेष अंक है वो निकलम होते हैं। यहाँ पुनः समझ लें, जैसे इस प्रकार से है कोई 2 2 5, ये हमारी कोई रकम दी हुई है, तो जो ये अंक है ये अंक क्या होता है यहाँ पर, इसको चरम अंक बोलते हैं। इसके ऊपर ध्यान दे लें आप, चरम अंक। और जो बाकी अंक बचते हैं वो क्या होते हैं, उनको निखिलम अंक बोलते हैं। जो इकाई का अंक होता है, अपने जो अंकगणित था उसके अंदर क्या करते थे, इकाई दाई सैकड़ा, तो इसमें इकाई के अंक को चरम अंक बोला जाता है, चरम अंक कहते हैं, और शेष अंक क्या होते हैं, निखिलम होते हैं। तो ये जो विधि है हमारी वर्ग ज्ञात करने की तीसरी विधि, इसमें क्या है, चरम अंक 5 ही होना चाहिए, तभी ये विधि कारगर होगी, अन्यथा कारगर नहीं होगी। हम किसी से भी अगर चरम अंक 5 है तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम गुणा करके उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपने 35 का वर्ग ज्ञात करना है, ये हमारा 35 दिया हुआ है, इसका वर्ग ज्ञात करना है कि 35 को 35 से गुणा करने पर क्या आएगा, तब हमें पता है कि एक तो 25 आना ही है, क्योंकि 5 5 25, अब यहाँ पर बच गया 3 3 चौके 12, तो इसका उत्तर हमें क्या आ जाएगा 12 25। ये शॉर्ट ट्रिक भी है, हमें परीक्षा में काम दे सकती है कि 3 चौके 12, यानी जो इसका एकाधिक से गुणा करना है, 3 है तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 है तो 5 से कर देंगे, 5 है तो 6 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से जैसे हमने 55 का निकालना है, यानी 55 को 55 से गुणा करने पर क्या आता है, तो क्या करेंगे हम, एक तो 25 हमारा आएगा ही, ये तो पक्का ही है। अब इसमें भी क्या है, ये जो है वो 5 ही बचता है, तो 5 6 के 30 25, तो हमें यहाँ पर 3025 है वो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 15 को करना है हमने, 15 का वर्ग क्या होगा, तो 15 का क्या है 25 तो आएगा ही भैया वहाँ पर, और एक का एकाधिक क्या होता है 2, तो 2 एकम 2 225, जो हमने ये किया था, ये क्या है 225 का वर्गमूल 15 होता है और 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। यहाँ पर हमने वर्ग और वर्गमूल में भी डिफरेंस है वो जान लेना है। वर्ग क्या होता है, उस संख्या को उसी से गुणा करना, और जब हम इसको अंडर रूट में लेते हैं, अंडर रूट लगा करके बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर 15 गुणा 15 होता है,
और वर्गमूल का निशान होता है उसमें जब दो रकमें जोड़े में होती है तो एक रकम बाहर आती है तो वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना और सावधानी रखनी है कि वर्ग करना क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल का मतलब है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाता है और वर्ग का मतलब है उस संख्या को उसी से गुणा करना। तो अब आपके ये समझ में आ गई होगी गुणा की वर्ग की विधि की तीसरी विधि का हमने अध्ययन किया है। और ये भी ध्यान रखना है कि चरम अंक कौन सा होता है, जो इकाई का अंक है वो चरम अंक होता है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। तो जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है इसमें इकाई का अंक 5 यानी चरम अंक 5 होगा तभी ये विधि कारगर होगी। तो इसके अंदर हमने आज वर्ग ज्ञात करने की 3 विधियों का अध्ययन किया है। तो इसमें वर्ग ज्ञात करने की 3 विधियों का अध्ययन किया। पहली थी यावदुनम तावदुनी, दूसरी विधि थी उपसूत्र अन्यरूपेण और तीसरी विधि थी एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा, जिसके अंदर है वो इकाई का अंक या चरम अंक है वो 5 होना चाहिए। इसमें आगे भी विधियाँ आएगी उसका भी हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आप भी है इनका घर पर है वो अच्छी तरह से अध्ययन करिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।